हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे एक रियल रोमांटिक स्टोरी। स्टोरी का नाम है माय इनोसेंट वाइफ। इस स्टोरी के दोनों मेन कैरेक्टर का नाम है ईरा एंड जूही। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बहुत बड़े बिल्डिंग के एक आलीशान सी फ्लैट के अंदर बहुत ही लग्जरी सी टीवी में एक न्यूज़ चल रहा था। न्यूज़ के अंदर एक लड़की बोल रही थी, आज हमारे इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। इंडिया के दो बड़े बिजनेस फैमिली रॉय एंड शर्मा, रॉय फैमिली के छोटे बेटी ईरा रॉय एंड शर्मा फैमिली की छोटे बेटी जूही शर्मा, इन दोनों का शादी करवा दिया है दोनों फैमिली ने। हमारे इंडिया में शायद ये पहली बार नहीं, मगर इतने बड़े फैमिली के बीच ये पहली बार हुआ है। चलो जान लेते हैं आखिर दोनों फैमिली ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, अपनी लड़की से किसी दूसरे लड़की का शादी। बोलिए मिसेस रॉय, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इस बात को सुन के मिसेस रॉय मुस्कुरा के बोलता है, हम दोनों फैमिली बहुत पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त रहते आए हैं। इवन मैं और मिसेस शर्मा भी बहुत अच्छे फ्रेंड है। एंड ये मैरिज का रिचुअल हमारे फैमिली में बहुत सालों से चलता आ रहा है। एंड उन दोनों का मैरिज मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ने डिसाइड किया था, वो भी ईरा और जूही की पैदा होने से बहुत पहले। इसलिए बाद में भी हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं किया और मैं आशा रखता हूँ आप लोग भी इस मैरिज को एक्सेप्ट करके मेरी दोनों बच्चियों को ब्लेस करेंगी। बस इतना सही बोला था तभी ईरा टीवी की तरफ रिमोट को फेंक के मारता है, जिसकी वजह से टीवी टूट जाता है। ईरा जोर से शाउट करके बोलता है, परंपरा के नाम पे मुझे यहाँ पे फंसा दिया। किसी और को भी तो बोल सकता था ये शादी करने के लिए, पर मुझे ही क्यों? मेरी लाइफ हेल बना के इन सबको चैन मिल गया। ईरा की आवाज़ को सुन के जूही जो बेड पे बैठा था वो रोने लगता है। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तभी ईरा शाउट करके बोलता है, लो तुम्हारा नाटक शुरू हो गया, अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। जब मैंने तुम्हें बोला था इस शादी के लिए इनकार कर दो, तब तो तुमने मना नहीं किया। इस बात को सुन के जूही रोते हुए ईरा को बोलता है, नहीं, मैंने बोला था मॉम को मुझे शादी नहीं करनी, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तभी ईरा गुस्सा होकर जूही को बोलता है, और तुम्हें लगता है तुम्हारी इस नॉनसेंस बातों को मैं बिलीव करूँगा? ऐसा बोल के ईरा जूही को किस करने जाता है। तभी जूही अपने दोनों हाथों से ईरा को रोकते हुए बोलता है, नहीं आप सुनिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मॉम को बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तभी ईरा जूही की गालों को पकड़ के बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं सुनना चाहता, और इनोसेंट बनने की तो तुम कोशिश ही मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम किस तरीके की लड़की हो। तुम्हें बहुत शौक है ना शादी करने की, ठीक है, तुम्हारा शौक मैं पूरा करता हूँ। ऐसा बोल के ईरा जूही के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के जूही को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जूही छटपटाने लगता है। मगर ईरा इतना स्ट्रांग था कि वो कुछ कर नहीं पाता, जिसकी वजह से जूही की आंखों से आंसू गिरने लगता है। दूसरे दिन सुबह ईरा और जूही दोनों ही बेड पे लेटा हुआ था। ईरा बहुत ही कैजुअली और सुकून से सो रहा था। इधर दूसरी तरफ जूही अपने दोनों हाथों से अपने बॉडी को हक करके बहुत ही सहमा सा फेस लेके सो रहा था। जूही की बॉडी में बहुत सारा बाइटिंग एंड सकिंग का मार्क था, मगर ईरा के बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके बैक में थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस था। तभी ईरा का फ़ोन रिंग करता है। ईरा फ़ोन को पकड़ के जब हेलो बोलता है, दूसरी तरफ से ईरा का मॉम शाउट करके बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो ईरा? इस बात को सुन के ईरा इरिटेट होकर बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ? आप लोगों की मर्जी से मैंने शादी तो कर लिया उस पागल सी लड़की से, और क्या चाहिए आपको? इस बात को सुन के ईरा का मॉम बोलता है, बकवास बातें मत करो ईरा, वो इनोसेंट है। इस बात को सुन के ईरा बोलता है, हाँ जो भी, शर्त अनुसार मैंने उससे शादी कर लिया, तो डैड से बोलिएगा मेरा हिस्से का शेयर मुझे दे दे। इस बात को सुन के ईरा का मॉम बोलता है, कल तुम्हारा वेडिंग नाइट था जो तुम्हें हमारे मेंशन पे बिताना था, मगर तुमने क्या किया, जूही को लेके अपने फ्लैट में चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया? इस बात को सुन के ईरा बोलता है, वो मेरी मर्जी है मॉम, एंड वो मेरी वाइफ है, तो मेरी जो मर्जी अब से मैं वही करूँगा उसके साथ। इस बात को सुन के ईरा का मॉम बोलता है, अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकतें किया उसके साथ तो तुम अपने शेयर के बारे में भूल जाना, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा कंपनी में। और एक बात, आज शाम को तुम दोनों का रिसेप्शन है, वहाँ पे टाइम पे आ जाना। इस बात को सुन के ईरा बोलता है, और अगर नहीं गया तो? ईरा की इस बात को सुन के ईरा का मॉम बोलता है, अगर नहीं आए तो तुम्हारे शेयर के बारे में तुम भूल जाओ। इस चीज़ को सुन के ईरा गुस्सा होके उसके फ़ोन को जोर से फ्लोर पे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है।
इस साउंड की वजह से जूही फ्लिंच होके अपनी नींद से उठ जाता है। जूही को उठता हुआ देख के ईरा बोलता है, ओह, महारानी का नींद टूट गया, अच्छी बात है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। तभी जूही अपने रोने वाला वॉइस में ईरा को बोलता है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दोगे? इस बात को सुन के ईरा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी किया है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, इसलिए मैं किसी काम के लिए तुम्हें मदद भी नहीं करूँगा। और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें गोदी में उठा के बाथरूम पे ले जाऊँ? तुम क्या अपने आप को प्रिंसेस सोचते हो? और तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरा पेशेंस ज़्यादा नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि कल रात की सीन फिर से ना हो तो जल्दी से जाके मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। इस बात को सुन के जूही और कुछ नहीं बोलता। वो बहुत ही कष्ट करके उसके बेड से उठ के बाथरूम के अंदर चला जाता है। फिर वो फ्रेश अप होके बाहर आके किचन में जाके फिर ईरा के लिए कॉफ़ी बना के जब टेबल में रखता है, तभी ईरा जूही को बोलता है, घर का काम करके दोपहर को मेरा ऑफिस पे आ जाना, हम वहाँ से सीधा हमारे घर चलेंगे, और कुछ उल्टा सीधा पहन के मत आना, ढंग के कपड़े पहनना। इस बात को सुन के जूही ईरा को बोलता है कि आप मुझे थोड़ा सा पैसा देंगे? इस बात को सुन के ईरा बोलता है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों पैसा दूँ? इस चीज़ को सुन के जूही बोलता है, नहीं तो मैं कैसे जाऊँ आपके ऑफिस में? इस बात को सुन के ईरा मॉकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, आप तुम मुझे ए बिलीव करने को मत बोलो, शर्मा ग्रुप की छोटी बेटी के पास बस और टैक्सी भाड़ा की पैसा नहीं है। इस बात को सुन के जूही अपना लिप को बाइट करके वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। इस चीज़ को देख के ईरा मुस्कुरा के बोलता है, कैसे भी आओ, इससे मुझे क्या, तुम्हें बहुत शौक था ना शादी करने की, अब तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा हेल क्या होता है, एंड घर का सारा काम करके रखना, क्योंकि मैंने मेड को छुड़ा दिया है। तभी जूही ईरा को बोलता है, मगर आप प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए। इस बात को सुन के ईरा गुस्सा होकर बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस जाते समय मुझे कोई डिस्टर्ब करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, चुपचाप से जितना बोला हो उतना करो। ऐसा बोल के ईरा ऑफिस चला जाता है। मगर ऑफिस में ईरा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि काम करते समय जूही का इनोसेंट सा फेस ईरा के सामने बार बार आ रहा था। ईरा अपने मन में बोलता है, थोड़ा सा तो पैसा ही मांग रहा था, शायद नहीं होगा उसके पास, इसीलिए अगर थोड़ा सा पैसा दे देता तो इसमें क्या ही हो जाता। फिर वो अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैंने जो किया ठीक किया। किसने बोला था उसे मुझसे शादी करने के लिए? मैंने तो बोला था ना उसे कि मना कर दे इस शादी के लिए, मगर वही है जो शादी करना चाहता था, अब भुगतो। इधर दूसरी तरफ जूही घर के सारे काम करके बेड पे बैठ के सोच रहा था कैसे उसके माँ हंसी मजाक करते हुए उसको बोल रहा था, मेरी जूही तो अब मुझे भूल ही जाएगी ईरा को पाके, जितना ब्यूटीफुल मेरी जूही है उसे कोई प्यार ना करके रह ही नहीं सकता। तब जूही ने सोचा था शायद सही में ईरा उसे प्यार करेगी, मगर उसने सभी को मना किया था कि वो इस शादी को नहीं करना चाहती, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जूही के डैड ने दूसरा शादी किया है, इसलिए वो जूही और जूही की मॉम को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। और जूही हद से ज़्यादा इनोसेंट होने की वजह से जूही का डैड उसे पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, इसलिए जूही से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने जूही का शादी रॉय ग्रुप के साथ करवा दिया। इसका और एक वजह था, अगर रॉयस के साथ जूही का शादी हो जाए तो इसमें जूही के डैड को बिजनेस में प्रॉफिट भी मिलेगा। वो यही सब कुछ सोचे जा रहा था, तभी जब जूही घड़ी की तरफ देखता है, ऑलरेडी दोपहर हो गया था। इस चीज़ को देख के जूही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी जल्दी में रेडी होने लगता है। जूही एक सिंपल सी ड्रेस पहन लेता है, फिर वो जल्दी जल्दी में ईरा की फ्लैट से निकल के लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर जूही का हाथ पैर सब कुछ काँप रहा था। वो अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अगर वो फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करे तो मैं क्या करूँगा। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, जूही जल्दी जल्दी में रोड की तरफ जाने लगता है। तभी एक ब्लैक कार जूही के सामने आता है। जूही डर के मारे उसकी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने मन में सोचता है, शायद अब मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। तभी उसे ईरा की वॉइस सुनाई देता है। ईरा चीख के बोल रहा था, अगर मरना ही है तो शादी से पहले मर जाते, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना तो नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें एक काम दिया था, सही समय पे रेडी होके मेरे ऑफिस पे आ जाना, तुम उतना भी नहीं कर पाए, यूजलेस क्रिएचर। अब जल्दी से आके मेरे कार में बैठो। इस बात को सुन के जूही जल्दी से आके ईरा की कार में बैठ जाता है। तभी ईरा जूही को बोलता है, पार्टी में कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना और किसी को भनक ना पहुँचे,
हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसीलिए अपना एटीट्यूड थोड़ा सोच समझ के करना। और ये क्या पहना है तुमने, इतना सिंपल सा ड्रेस। इस बात को सुन के जूही बोलता है मेरे पास बस यही था। इस बात को सुन के ईरा इरिटेट होकर बोलता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम शर्मा फैमिली की छोटी बेटी हो या उनके घर के नौकर? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं होता, ना पैसा होता है और ना ही ढंग के कपड़े। ऐसा वो बोल तो देता है, मगर मन ही मन में वो इस बात को मना नहीं कर पाता कि जूही इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी दिख रही थी। तभी ईरा जूही को बोलता है छोड़ो मुझे क्या, वैसे भी जब प्रॉपर्टी की पेपर मेरे हाथ पे आएगा मैं वैसे भी तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। ऐसा बोल के वो ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद ईरा जब जूही की तरफ देखता है, जूही अपने एक हाथ को गाड़ी के विंडो से निकाल के बाहर चलता हुआ हवा को महसूस कर रहा था। जब ईरा जूही की तरफ देखता है, जूही उसे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। इवन जूही बहुत ब्यूटीफुल था भी, जिसकी वजह से ईरा की मन में कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है। जिस फीलिंग को ईरा इग्नोर करके जूही को बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतना पता नहीं कि चलती हुई कार में हाथ निकलना नहीं चाहिए, या तुम खुद को छोटी सी बच्ची समझते हो जो ऐसे हरकतें कर रहे हो। ऐसा बोल के वो जूही की तरफ का विंडो बंद कर देता है, जिसकी वजह से जूही बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जब कुछ देर बाद ईरा एंड जूही रिसेप्शन की जगह में पहुंचता है, ईरा पहले बाहर निकल के जूही का तरफ का दरवाज़ा खोलता है। फिर वो अपने एक हाथ को जूही की तरफ बढ़ा के बोलता है मेरे हाथ को पकड़ के बाहर निकलो। इस चीज़ को देख के जूही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शायद ईरा जूही को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जूही ईरा की हाथ को पकड़ के कार से बाहर निकल आता है। तभी ईरा जूही के कान के पास जाके बोलता है ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो सभी नाटक है। इस बात को सुन के जूही का फेस का स्माइल पूरा गायब हो जाता है। जब वो दोनों पार्टी के अंदर एंटर करता है, ईरा की मॉम उन दोनों को अपने पास बुला के सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। तभी ईरा को कोई बुलाता है कुछ बात करने के लिए। जब ईरा वहाँ से चला जाता है, ईरा की मॉम जूही को बोलता है क्या ईरा तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? इस बात को सुन के जूही बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो ईरा की मॉम को बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोल के वो अपने मन में एक रिलीफ का सांस लेके बोलता है अच्छा है उन्होंने बात नहीं सुनी, नहीं तो वो फिर से मेरे ऊपर ही गुस्सा करते। तभी ईरा का मॉम बोलता है क्या ये सच है? अगर नहीं तो तुम मुझे बोल सकती हो, वैसे मेरी बेटी इतना भी बुरा नहीं है, मगर जिस सिचुएशन पे तुम दोनों का शादी हुआ है इस वजह से शायद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मगर अब तुम उसकी लीगली वाइफ हो और तुम्हारा हक है उसके ऊपर, इसीलिए अपना हक जताओ। अगर वो तुम्हें बोले डिवोर्स देने को तो उसे मत देना डिवोर्स। इस बात को सुन के जूही बोलता है नहीं वो मेरे साथ बस इतना सा ही बोला था। तभी ईरा वहाँ पे आके जूही को बोलता है तुम मॉम को क्या बोल रही थी बेबी? तभी ईरा का मॉम ईरा की तरफ देख के बोलता है वो क्या बोलेगी और उसकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले से ही बोल दे रहा हूँ ईरा, अगर तुमने जूही को टॉर्चर किया तो बिजनेस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरा ये बात तुम अच्छे से समझ लो। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।